दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कायरो नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसके माता पिता इससे दूर रहा करते थे। कायरो को बचपन से ही राइटिंग का काफी शौक था और वो बड़ी होकर राइटर बनना चाहती थी, इसलिए वो फ्री टाइम मिलने पर काफी कुछ लिखा करती थी। फिलहाल कायरो अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो सुबह जल्दी जंगल के रास्ते से होते हुए अपने स्कूल के लिए निकलती है, क्योंकि उसे अपने टीचर जोनाथन की क्लास मिस नहीं करनी थी। कुछ समय के बाद कायरो स्कूल पहुंच जाती है, जहां टीचर जोनाथन पहले से ही क्लास में मौजूद था। यहाँ कायरो को इतना जल्दी आता देख जोनाथन काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई थी। जोनाथन एक बड़ा और फेमस राइटर बनना चाहता था, लेकिन जब उसका ये सपना पूरा ना हो सका तो वो एक टीचर बन गया। खैर, अब यहाँ जोनाथन कायरो से उसका नाम पूछता है, जिस पर कायरो जोनाथन को अपना नाम बताती है और अपने बारे में बताती है। यहाँ कायरो बताती है कि उसकी दोस्त विनी ने उसे जोनाथन की क्लास अटेंड करने के लिए बोला है, क्योंकि कायरो को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है। यहाँ जोनाथन कायरो को सिलेबस में दी हुई बुक्स को पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कायरो तो उन्हें पहले से ही पढ़ चुकी थी। इतने में ही यहाँ पर कायरो की दोस्त विनी आ जाती है, जो क्लास में एक होनहार स्टूडेंट है। अभी क्लास शुरू होने में बहुत समय था, इसलिए ये दोनों कुछ देर के लिए बाहर घूमने चली जाती है। कायरो के बाहर जाते ही जोनाथन कायरो के सामान को चेक करने लगता है और उसे कायरो के सामान में से एक अडल्ट बुक मिलती है, लेकिन वो उसे चेक कर पाता उससे पहले ही यहाँ पर बोरिस नाम का एक टीचर आ जाता है, जो कि यहाँ पर पढ़ाया करता है और ये जोनाथन का भी अच्छा दोस्त है। ये जोनाथन के लिए कॉफी लेकर आया था, इसलिए जोनाथन को कॉफी दे देता है और उसके हाथ में जो कायरो की बुक थी उसे लेकर पढ़ने लगता है। खैर, अगले सीन में हम रात में जोनाथन को अपने घर में देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर उसकी वाइफ अपने काम में बिजी थी, लेकिन जोनाथन का रोमांटिक मूड हो रहा था, इसलिए वो अपनी वाइफ को उसके काम से भटकाने के लिए उससे कहता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। जोनाथन की ये ट्रिक काम कर जाती है और उसकी वाइफ उसकी बातों पर गौर करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन ये कुछ कर पाते उससे पहले ही जोनाथन की वाइफ का फोन बजने लगता है, जिससे इनका पूरा मूड खराब हो जाता है। अगले दिन हम जोनाथन और बोरिस दोनों को स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठा हुआ देखते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे थे। ये दोनों सामने नजर आ रहे जंगल को देखकर कहते हैं कि ये जंगल काफी घना है और काफी पुराना भी है। तभी इन्हें जंगल से कायरो आती हुई दिखाई देती है, जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। कुछ ही देर में कायरो इन दोनों के पास पहुंच जाती है और इनसे बातें करने लगती है। अब क्योंकि कायरो ने आज नाश्ता नहीं किया था, इसलिए यहाँ बोरिस उसे कुछ बिस्किट्स खाने को दे देता है। यहाँ पर जोनाथन, जो रात में अपनी बीवी के बिहेवियर से काफी निराश हो गया था, वो कायरो को बिस्किट खाते हुए गौर से देखने लगता है। कुछ ही देर बाद कायरो बिस्किट देने के लिए बोरिस को थैंक्स बोलती है, जिसके बाद बोरिस यहाँ से चला जाता है। और बोरिस के जाने के बाद जोनाथन कायरो से पूछता है कि क्या तुम्हें इस जंगल से आने में डर नहीं लगता? इसमें खौफनाक जानवर रहते हैं। इस पर कायरो जोनाथन से कहती है कि यहाँ सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावनी चीज मैं ही हूँ, जिस पर जोनाथन हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बोरिस विनी के पास से गुजर रहा था और यहाँ पर विनी जानबूझकर अपनी बुक जमीन पर गिरा देती है, क्योंकि वो बोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर बोरिस रोककर विनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर विनी को जवाब तो नहीं देती, लेकिन उसके करीब आने लगती है और फ्लर्टिंग भी करती है, जिससे बोरिस परेशान हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ी होकर कायरो ये सब देख रही होती है और जैसे ही बोरिस यहाँ से चला जाता है, वो विनी के पास जाती है और थोड़ा गुस्से में उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो? अपने टीचर के साथ ये सब कर रही हो तुम? कायरो की बात पर विनी कहती है कि तुम मुझसे जेलस फील कर रही हो, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। पर कायरो जवाब देती है कि मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी हिम्मत को देखकर हैरान हो गई। अब कुछ देर बाद ये दोनों स्कूल से अपने घर जाते हैं, जहाँ विनी कायरो से कहती है कि तुम असल में काफी खूबसूरत हो, लेकिन तुमने कभी खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश नहीं की। यहाँ कायरो कहती है कि मुझे सब पसंद नहीं है। फिर विनी कहती है कि मुझे तो बोरिस काफी पसंद है और मैं उसके साथ अफेयर चलाना चाहती हूँ। कायरो विनी की बातों से परेशान होकर कहती है कि मैं अपने कॉलेज एडमिशन के क्वेश्चन को लेकर परेशान हूँ, जिसमें उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताना था। ये दोनों इस चीज को लेकर डिस्कस करने लगते हैं और यहाँ विनी कायरो को कहती है कि तुम जोनाथन के साथ अफेयर कर लो और फिर इसी बारे में लिख देना। कायरो विनी से कहती है कि जोनाथन तो मुझसे 20 साल बड़ा है।